बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को अपने पतंते बी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 54 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 55। पढ़ेंगे इसमें कि वो क्या कहते हैं जी, comportamenti, रवैया, दा tenere, रखने का। Quando pedoni, जब पैदल वाले, ओ ciclisti या साइकिलों वाले, occupano, उन्होंने बिजी किया है ला करे जाते को सड़क को। ठीक है जी, कहता कि हमें उस वक्त कैसा अपना बर्ताव या रवैया रखना होगा जब पैदल वालों और साइकिल वालों ने रोड को बिजी किया हुआ है। तो क्या हमें करना चाहिए, क्या तदबीर करनी चाहिए जी। पहला सवाल जी, क्वांदो ला करे जाता, जब करे जाता, ए ओकुपाता बिजी है या मसरूफ किया हुआ है, दा चिकलिस्ती साइकिल वालों की तरफ से या ओ पेदोने या पैदल वालों की तरफ से। पेर सुर पसार ले, उनको ओवरटेक करने के लिए। ए प्रूडेंटो, एहतियात समझदारी है, एहतियात है या समझदारी है। मनतनेरे, रखना। उन अदेगुआता, एक मुनासिब डिस्टेंस फासला दी सिक्योरिटी हवासी लातेराली साइडों पर। सही है, यानी जब सड़क पर साइकिल वाले या पैदल वाले जा रहे होंगे तो क्या करना चाहिए, एक ड्राइवर को उनको ओवरटेक करने से पहले उनको साइड पर थोड़ा सा एक मुनासिब फासला देकर गुजरना होगा। ये नहीं कि उनके पास से गुजरना है, नहीं, उनको साइड पे मुनासिब फासला देकर फिर क्रॉस करना है जी। दोस्तों ये देखें, अगर रोड इस तरह साइकिल वालों ने या यहाँ पर पैदल वालों ने बिजी किया होगा तो फिर यानी कैसा एक गाड़ी वाले को उनके पास से गुजरने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, जैसे ये पैदल वाले जा रहे हैं, ये साइकिलों वाले हैं, तो कैसा रवैया होना चाहिए एक ड्राइवर का। दूसरा सवाल है जी, क्वांदो ला करे जाता, जब रोड ए ओकुपाता बिजी है, दा चिकलिस्ती ओ पेदोनी, साइकिल वाले पैदल वालों की से। नोने प्रूडेंटे, समझदारी नहीं है या मोहतात नहीं है। सुरपासारली, ओवरटेक करना उनको। से नॉन, अगर नहीं। सीपो रिस्पेक्टारे, उनको एक मुनासिब कर सकते। उन डिस्टेंसा, एक फासला तिराली साइडों पर सुफिशिएंटे, काफ़ी। कहते हैं कि जब उन्होंने रोड को बिजी किया हुआ है तो ये समझदारी नहीं है। सही है, ये समझदारी नहीं है कि उनको ओवरटेक करें अगर हम उनको साइड पर एक मुनासिब फासला नहीं दे सकते। सही है, अगर हम साइड पे एक मुनासिब फासला नहीं दे सकते तो ये समझदारी नहीं कि उनको ओवरटेक करें। Quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni è consigliabile कहते हैं कि मशवरा देना, ये मशवरा है। सुनारे, बजाएं इल क्लैक्सन, हार्न, प्रीमा दी सोरपासारली, उनको प्रीमा पहले, दी सोरपासारली उनको ओवरटेक करने से। सही है, जब रहायशी आबादी से बाहर हम देखें कि कोई साइकिल वाला या पैदल वाला जा रहा है तो उनको ओवरटेक करने से पहले हल्का सा हार्न बजा दें ताकि वो मोहतात हो जाए और उसको पता हो कि पीछे से गाड़ी आ रही है और मुझे ओवरटेक करने लगी है। तो इसलिए आप भी आसानी से गुजर जाएंगे और वो भी मोहतात हो जाएगा। ये देखें, मतलब ये इसने बिजी किया हुआ है, ये
कोर्सिया, सही है। ये सड़क पर जा रहा है और एक गाड़ी वाले ने इसको क्रॉस करना है, तो क्या करना है, इनको एक मुनासिब फासला देकर हल्का सा हर में जाकर इसको ओवरटेक करना है, ताकि इसको पता हो कि नहीं पीछे से गाड़ी आ रही है और ये मोहतात हो जाए को अपने इधर उधर के ध्यान जो वो न रखे, इसको पता हो कि मेरे पास से गाड़ी गुजर रही है। तो इसलिए कहता है कि ये काम आपने करना है, नहीं तो फिर वो ज़ाहिर है को टक्कर लगी, वो गिर जाएगा, वो हैंडल डोल जाएगा और वो गिर सकता है। सही है। तीसरा जी, quando la carreggiata extraurbana occupata da ciclisti pedoni è consigliabile suonare il clacson prima di sorpassare। ठीक है जी, यानी ओवरटेक करने से पहले उनको हल्का सा हार्म जा दें ताकि वो मोहतात हो जाए। il conducente che intende, एक ड्राइवर के इरादा रखता है, एक ड्राइवर के इरादा रखता है sorpassare ओवरटेक करना चिकलिस्ती साइकिल वालों को ओ पेदोनी पैदल वालों को कि occupano la carreggiata उन्होंने बिजी किया हुआ है carreggiata को, deve usare molta prudenza, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। सही है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरते, लाजमी है कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात करे उनको ओवरटेक करने से पहले। पोए क्योंकि ला मार्च के दौरान, चलने के दौरान दे चिकलिस्ती साइकिल वालों की आवोलते बाज़ दफ़ा अब ये नहीं होता है कौन लेजेरी हल्की के साथ, कौन लेजेरी स्बंदामेंती बोलते हैं डोल को, यानी डोल जाना, लड़खड़ा जाना, हल्की सी डोल के साथ। सही है। il conducente ड्राइवर दी उन वाइकुलो, एक गाड़ी का देवे तनेरे कौन तो लाजमी ध्यान रखे, दी ताले पार्टिकुलरिता, खास मरहले में, ताले मरहला पार्टिकुलरिता खास तौर पर या खास, इन काजो उस सूरत में, दी sorpasso ओवरटेक की सूरत में। ठीक है। आमतौर पर यानी जब आप देखें कि रोड पर एक साइकिल वाला जा रहा है और आप उसके पास से स्पीड से गुजरे, तो हवा जो है हवा का झोंका उसको लगेगा और वो साइकिल वाला जो होगा उसको हल्की सी लर्जिश होगी, हल्का सा उसको झटका लगेगा और वो डोल जाएगा। तो डोलने की वजह से हो सकता है वो गिर सकता है। तो इसलिए ओवरटेक करने से पहले ख़ास तौर पर उस ड्राइवर को ध्यान रखना होगा कि जब वो ओवरटेक करे तो थोड़ा सा फासला देकर और स्पीड कम करके उसके पास से गुजरे, ताकि वो उसको ये झटका या एक ये स्बंदामेंती डोल जो है उसको ना हो। ठीक है जी। il conducente che intende, एक ड्राइवर के इरादा रखता है sorpassare ओवरटेक चिकलिस्ती साइकिल वालों ओ पेदोनी पैदल वालों के ओकुपानो ला कर जाता बिजी के वह कर जाता देवे मंतने लाजमी है कि रखे उना दिस्तांजा एक फासला लातेराली साइडों पे दी अलमेनमो दुए मेत्री, कहता है कि उनको ओवरटेक करने से पहले कि लाजमी है कि रखे कम से कम 2 मीटर का फासला। जी नहीं, उन्होंने 2 मीटर का ऊपर बिल्कुल नहीं बताया, उन्होंने कहा है कि एक मुनासिब फासला जो है वो साइड पे उनको क्रॉस करने से पहले आपने रखना है। कोई उन्होंने हदबंद नहीं की कि 2 मीटर का, या 4 मीटर का, 6 मीटर। सही है। तो इसलिए ये जब ये 2 या 4 6 लिखे तो ये फाल्सो है। evitato sorpassare ciclisti o pedoni, मना है ओवरटेक करना साइकिल वाले पैदल वालों को कि occupano बिजी की हुआ है कर जाता रोड को। फाल्सो यहाँ कह रहा है कि यानी साइकिल वालों या पैदल वालों को हम ओवरटेक कर ही नहीं सकते रोड पर, जबकि उन्हें आप कर सकते हैं एहतियाती तदबीर करते हुए। il conducente di notte, il ड्राइवर di notte रात को si deve dare la precedenza, non deve dare la precedenza, नहीं है हक दे ai pedoni पैदल वालों के कि attraversano, जो क्रॉस कर रहे हैं, sulle strisce pedonali, ते मार्च जो वो स्त्रिश पेदोनाली, वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पर से वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो कहता है कि रात के वक्त उनको बिल्कुल हक नहीं देना
बहुत बड़ा फाल्सो है। रात को उनको हक नहीं देना, उनको क्यों नहीं हक देना? Quando la carreggiata è occupata, bisogna da ciclisti pedoni si devono sorpassare, लाजमी को ओवरटेक करें senza बगैर superare बढ़ाते हुए la velocità speed di 30 km/h। उनको ओवरटेक करने से पहले कहता है कि हम उनको लाजमी ओवरटेक करें, लेकिन 30 km/h की स्पीड से ऊपर नहीं। 30 या इससे कम करके आप गुजार सकते हैं फाल्सो। ऐसी कोई भी शराइत उसने हमको नहीं बताई, तो इसलिए ये फाल्सो हो गया। पेज नंबर 55 कंप्लीट। चलते हैं जी 56 की तरफ। comportamenti, रवैया दा tenere रखने का, nelle vicinanze नज़दीक में di un attraversamento pedonale। attraversamento pedonale आपको पता है कि वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग के दौरान उनके नज़दीक जब होंगे तो फिर कैसा रवैया होना चाहिए। ठीक है जी। in vicinanza नज़दीक di un attraversamento pedonale, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, il conducente के ड्राइवर deve considerare लाजमी है कि ध्यान रखे कि il pedone के पैदल वाला nell'attraversare la strada वो क्रॉस कर रहा है रोड को, può diventare वो हो सकता है, वो diventare दिखा सकता है, insicuro यानी गैर श्योर यानी बेयकीनी, ए रिटोर्नारे और वापस आ जाए, improvamenti अचानक indietro पीछे। सही है। यानी जब एक आदमी ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहा हो तो उसके नज़दीक एक ड्राइवर इस बात का भी ध्यान रखे। सही है। एक ड्राइवर जो है वो इस बात का भी ध्यान रखे कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा हो तो हो सकता है वो उसको यकीन ना हो कि वो रोड क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता वो ये रखे कि ये रोड क्रॉस नहीं होगा, लिहाजा वो जब कोई गाड़ी वाला गाड़ी को देखे तो हो सकता है वो पीछे आ जाए, वापस पलट के फिर रोड पर आने की कोशिश करे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। यानी हो सकता है वो समझे कि मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता और गाड़ी की से टक्कर हो सकती है, लिहाजा वो बजाय आगे जाने की वो पीछे आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी। in vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che le persone anziane के बूढ़े आदमी जो हैं solitamente attraversano आमतौर पर क्रॉस करते हैं lentamente बड़े आराम से, एक con difficoltà और मुश्किल के साथ। ठीक है। यानी इस चीज़ का भी ड्राइवर को ध्यान रखना होगा कि जो बूढ़े लोग जो होते हैं आमतौर पर रोड जब क्रॉस करते हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, तो वो बड़े आराम से और बड़ी मुश्किल से, को बेचारे वो चल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से वो रोड क्रॉस करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना होगा जी। ठीक है। in vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che le reazioni dei bambini, रिएक्शन जो है बच्चों का, che attraversano जो क्रॉस करते हैं, sono imprevedibili यानी imprevedibili यानी उन पर एक आदमी पर यकीन होता है, सही ये ऐसा काम करेगा, लेकिन उन पर हमें यकीन बेयकीनी से होती, कोई पता नहीं होता, पता ना चल सकना कि इनका अमल कैसा होगा। बिल्कुल भी कोई इंसान की सोच में नहीं हो सकती, सोच में नहीं हो सकता ये अगला कदम क्या करेंगे। लिहाजा इस चीज़ को कह रहा है कि imprevedibili यानी बगैर यकीन किए हुए। quindi फिर possono creare बोलता है ईजाद करना, पैदा करना, pericolo खतरा। ठीक है। तो ड्राइवर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास के बच्चे जो हैं वो जब रोड क्रॉस करते हैं वो बहुत ही बेयकीनी और बेतमादी के साथ क्रॉस करते हैं, तो फिर वो इस वजह से वो ख़तरा पैदा कर सकते हैं जी। ठीक हो गया।
in vicinanza, nzdig di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i bambini potrebbero, che बच्चे जो हैं potrebbero avanzare sulle strisce per poi tornare indietro, poi per के लिए poi tornare, फिर वापस आ सकते हैं dietro, पीछे, improvvisamente, अचानक, senza बगैर motivi apparente, यानी बगैर किसी वजह के वापस आना। सही है जी। अच्छा जी, potrebbero avanzare, हो सकता है वो आगे बढ़े, आगे बढ़ना। सही है, लाइनों पे स्ट्रीचे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाले लाइन है, हो सकता है वो आगे बढ़े सुले स्ट्रीचे लाइनों पर। per poi tornare indietro, और फिर तब हो सकता है वो मुड़े improvvisamente, अचानक, senza motivo, बगैर वजह के, apparente, जाहिर किए हुए, बगैर वाज़िया किसी चीज़ के, बगैर कुछ मतलब के। सही है, तो ड्राइवर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि बच्चे एक बार हो सकता है वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उन पर आगे बढ़ें, और हो सकता है फिर वो अचानक ही से पीछे मुड़ जाएं बगैर किसी वजह के। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सही है। इन vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che il pedone potrebbe fermarsi, पैदल वाला जो हो सकता है रुक जाए improvvisamente, अचानक, sulle strisce, लाइनों पर, dell'attraversamento pedonale, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। हो सकता है कि ड्राइवर को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हो सकता है एक पैदल वाला चलते चलते स्ट्रीचे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उस पर चलते चलते अचानक से रुक जाए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इन vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare, लाजमी है ध्यान रखे कि i pedoni, पैदल वाले, in speciale modo i bambini, स्पेशल खास तौर पर बच्चों के मामले में, possono sbucare, वो निकल सकते हैं, all'improvviso, अचानक से, tra i veicoli, गाड़ियों को दरमियान से, parcheggiati, जो पार्क की हुई हैं। अच्छा, ड्राइवर को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हो खास तौर पर बच्चों के मामले में, क्योंकि उनका कोई पता नहीं चलता कि वो जो गाड़ियां जो हैं वो पार्क रोड पर, जो है आपको पता है कि शहरों में जैसे एक लाइन लंबी लगी होती है वो पार्क की हुई होती हैं। कहता है कि हो सकता है उन्हीं जो पार्क की हुई गाड़ी में से वो यकदम से कोई बच्चा वहां से निकलकर अचानक रोड पर आ जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा ड्राइवर को। जी, ठीक हो गया। इन vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente, एक ड्राइवर deve considerare, लाजमी ध्यान रखे, कई veicoli parcheggiati, गाड़ियां जो पार्क की हुई हैं, in prossimità, ऊपर, delle strisce, लाइनों के, impediscono, रुकावट पैदा करते हैं, la visuale, यानी उनके मुताबिक, नुक्ता नज़र, उनके ख्याल में, dei pedoni, पैदल वालों की। ड्राइवर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो पार्क की जाती हैं गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, तो वो पैदल वालों की जगह है, वहाँ पर उनको रुकावट पैदा करती हैं। ठीक है जी। इन vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve aspettarsi, एक ड्राइवर लाजमी इंतज़ार करे, dai bambini, बच्चों की तरफ से, una reazione, उनका रिएक्शन जो है रापिदा, तेज़ है, e un comportamento corretto, और उनका रवैया जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, falso। बच्चों का जो रिएक्शन है, उनका जो सोचने समझने की जो ताकत है और उनका जो रवैया है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता। इन vicinanza di un attraversamento pedonale i pedoni devono fare un cenno con la mano, पैदल वाले जो हैं लाजमी है करें उन चेनो, यानी एक इशारा, con la mano, हाथ से, prima di iniziare, शुरू करने से पहले, attraversamento pedonale, यानी अगर रोड पर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पर पैदल वाले खड़े हैं तो पहले वो गाड़ी वाले को हाथ से इशारा करेंगे,
कि हम रोड क्रॉस करेंगे तो फिर वो रोड क्रॉस करेंगे जी, फाल्सो। ये देखें जी, कहता है कि जब वो यहाँ पर खड़ा हो सड़क पर, तो शुरू करने से पहले वो हाथ से इशारा दे, मतलब नहीं देगा तो वो क्या उसको नीचे दे देगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। पैदल वाले उनका हक है, सही है, वो कहीं पर से भी वो जब देखेंगे वे तिरछे पैदल नाले हैं तो वो चलेंगे। अगर इशारा है तो फिर वो अपने इशारे का इंतज़ार करेंगे। वो उनके लिए भी इशारे के साथ एक स्पेशल उनका पैदल वालों का एक इशारा लगा होता है। अच्छा जी, prima di iniziare शुरू से पहले, in vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che un pedone munito, एक पैदल वाला मौजूद है, di bastone छड़ी बयान को सफ़ेद, ha più esperienza, बहुत तजर्बा है, su come तो लाइक attraversare la carreggiata, वो वैसे ही अपने तजर्बे से वो रोड क्रॉस करेगा। फाल्सो कहता कि ड्राइवर को इस चीज़ का ध्यान, ड्राइवर इस चीज़ का ध्यान रखे कि आदमी जब एक आदमी उसके हाथ में जब छड़ी होगी सफ़ेद तो उसका बहुत तजर्बा है, तो वो सही है, वो अपने तजर्बे से रोड क्रॉस करेगा। जैसे कि आपको पता है कि सफ़ेद छड़ी जिसके हाथ में होती है वो अंधा होता है, तो इसलिए फाल्सो है। इल conducente deve arrestarsi, एक ड्राइवर वाला लाजमी के रुके, से इल bastone, अगर पैदल वाला कि attraversa क्रॉस करता है, ए monito di bastone, और उसके पास छड़ी है सफ़ेद, बयान को रोस्टर सफ़ेद और सुर्ख, देवे सोलो rallentare, सिर्फ आहिस्ता हो, से इनवेचे, जैसा कि मोनीतो मौजूद हो, दी बस्तोने, बयान को उसके पास हो सफ़ेद छड़ी। तो खुलासा ये है, कहता है कि अगर एक पैदल वाला ड्राइवर अगर देखे कि एक पैदल वाला वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जा रहा है और उसके हाथ में जो छड़ी है वो सफ़ेद और सुर्ख है, तो इस सूरत में वो रुक जाए। और दूसरी सूरत में जब देखे कि उसके हाथ में छड़ी जो है वो सिर्फ सफ़ेद है, तो उस सूरत में सिर्फ आहिस्ता करनी है, रुकना नहीं है जी, फाल्सो, दोनों सूरत में रुकना है। इल conducente deve accelerare, लाजमी है कि रेस दे, quel tanto che basta per passare davanti al pedone che attraversa, उसके सामने के बस काफ़ी है कि वो सिर्फ उसके सामने वो रेस दे दे, यानी वो पैदल वाले के सामने वो रेस दे कि जो क्रॉस कर रहा है, बस वो तो इस तरह से वो जल्दी से गुजर जाएगा, जल्दी से वो रेस दे और शोर सुनकर वो जल्दी से खाली कर देगा। फाल्सो, ऐसा नहीं करना। il conducente deve considerare che il pedone si è fermato in mezza, si è fermato, रुक गया है, in mezza ademe alle strisce del attraversamento, यानी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, significa मतलब कि rinunciato, यानी वो समझ गया, उसे पता चल गया है, al suo diritto di passare, यानी उसका सीधा हक है। यानी ड्राइवर इस चीज़ का ध्यान रखे कि जब वो देखे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक आदमी चलता चलता रुक गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसको पता चल गया है कि यानी गाड़ी वाले का सीधा हक है। फाल्सो, वो इस वजह से नहीं रुका, वो रुका हो सकता है इस वजह से कि डर गया हो या वो कुछ उसको थकावट महसूस हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, लिहाजा वो हक देने के मामले में नहीं है। il conducente deve considerare, लाजमी है कि ध्यान रखे कि i pedoni devono attraversare, जो पैदल वाले हैं उनको क्रॉस करना चाहिए la strada रोड को, affiancati, यानी मिल के एक साथ शाना बिशाना, in modo di impegnare meno tempo, इस सूरत में वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, यानी वो पैदल वाले हैं जो वो जितने भी सारे एक साथ से गुजर जाएं ताकि वो जल्दी से वो कम वक्त में वो रोड को खाली कर दें। फाल्सो 56 कंप्लीट, 57 की तरफ चलती हैं जी। 57 है comportamenti, रवैया तनेरे रखने का, इन विचिनाजा, नज़दीक, delle piazzole di fermata di autobus per scolari,
अच्छा जी, उस वक्त हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? जब एक प्यात्सुला जो है, वो आपको पता है प्यात्सुला वो छोटा सा फिरमाता होता है, सही है, वो बस का वो थोड़ा रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, तो वहाँ पर बस खड़ी होती है स्कूल वाली, तो उसके बारे में कहता है कि रवैया कैसा होना चाहिए। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है स्कूल बस जो बच्चों को स्कूल ले जाती है और उनको लाती भी है, और जगह जगह पर वो जहाँ पर से बच्चे जहाँ पर बच्चों की रहाइश होती है वहाँ पर उनको उतारता है, और सुबह के वक्त वो लेता भी है उनको। तो इस तरह उन जहाँ पर आप देखेंगे कि उनका फिरमाता है, इस तरह उसका एक साइन बोर्ड होगा, सही है। इस साइन बोर्ड की वजह से आपको पता चल जाना चाहिए, यानी ये स्कूल ये फिरमाता जो है ये स्कूल बस का है। यहाँ पर आकर स्कूल बस भी रुकती है, दूसरी बसें भी रुकती होंगी साथ में इसके आसपास में, लेकिन इसका मतलब ये है, इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर स्कूल बस जो बच्चों वाली है वो आकर रुकती है और उनको ले जाती है, सही है। और पढ़ते हैं जी, क्या कहते हैं इसमें। alla guida di un veicolo, ड्राइविंग करते हुए एक गाड़ी की, इन विचिनांजा नज़दीक दी उन प्यात्सोला दी फेरमाता, उन प्यात्सोला यानी एक थोड़ा सा रोड्स के बाहर की तरफ, सही है, छोटा सा उन्होंने वो प्यात्सोला बनाया होगा, वहाँ पर बस पार करती है। फेरमाता दी autobus, फेरमाता, सही है, बस स्टॉप होगा। के ट्रांसपोर्टा स्कोलारी, यानी वो लेके जाता है, वो स्कूल की ट्रांसपोर्ट करता है, सही है, स्कूलारी स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करता है, लाता है और लेकर जाता है, ठीक है जी। ओकोरे फारे तंजियों ने, ज़रूरी है फारे करें तंजियों ने एहतियात बबिनी बच्चों से, के पोतरेबिरो हो सकता है, अवेर इन ज़्यातो यानी हो सकता है वो शुरू कर दें, ऐद अतराविर सारे क्रॉस करना लकर जाता, सड़क को नस्कोस्ती छुप के दिल autobus से, सही है। कहता है कि ड्राइविंग करते हुए, जब हम एक गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं तो जब हम नज़दीक जाते हैं एक बस स्टॉप के जो कि स्कूल के बच्चों का है, स्कूल के बच्चों की बस का है, सही है, और वहाँ पर हमको लाजमी एहतियात करनी होगी कि बच्चे जो हैं वो हो सकता है वो रोड क्रॉस करना शुरू कर दें छुप कर बस से, यानी बस खड़ी है तो बच्चे उतरें और वो उसको पीछे से अचानक से वो क्रॉस करना शुरू कर दें बगैर गाड़ी को देखे हुए। इस बात की हमें वो नसीहत थोड़ी सी कर रहा है। अलगविदा दी उन वहीकोलो, गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग करते हुए गाड़ी की, इन विचिनांजा नज़दीक दी उन प्यात्सोला, एक प्यात्सोला के पहला फिरमाता दी autobus, और वो स्टॉप है बस का, फिर स्कूलारी स्कूल के बच्चों की। ओकोरे फारे अटेंजियोने, ज़रूरी है कि एहतियात करें एंड बबिनी बच्चों से, कि पोतरेबेरो हो सकता है अतराविर सारे क्रॉस करें, दी कोर्सा दौड़कर, लास्त्रादा रोड को, फिर सालीरे चढ़ने के लिए सुल स्कोलाबोस, ठीक है जी। कहता है कि हमें इस चीज़ की भी एहतियात करनी होगी, यानी एक ड्राइवर को इस चीज़ की एहतियात करनी होगी बच्चों से कि हो सकता है वो क्रॉस करे दौड़कर, जैसे यानी वो बस स्टॉप पर खड़े हैं, उनकी बस आ जाती है दूसरी तरफ और वो इस तरफ खड़े हैं, तो हो सकता है वो उनको बस को देखकर वो दौड़ना शुरू कर दें, सड़क क्रॉस करना शुरू कर दें। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना होगा कि वो ये समझें, बच्चे ये समझें कि उनकी बस आ गई है, लिहाजा वो दौड़कर सड़क को क्रॉस करेंगे बस पर चढ़ने के लिए। अक्सर होता भी ऐसा है, बच्चे जब देखते हैं उनकी बस आ गई है, उनकी कोई भी जो उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उनकी जब कोई गाड़ी वगैरह कार या बस या वैगन कोई भी आ जाती है तो वो उनको देखते ही वो बहुत खुश होते हैं और दौड़कर उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari occorre
प्रेपारारसी ज़रूरी है कि तैयार रहें a frenare ब्रेक लगाने के लिए nel caso सूरत में in cui जिसमें dei bambini बच्चे attraversino क्रॉस करते हैं improvvisamente अचानक la strada रोड को। सही है, हमको ड्राइवर को इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए ब्रेक लगाने के लिए। वो यानी वो जब ये देखे कि ये फरमाता है तो वो फ़ौरन तैयार हो जाए ब्रेक लगाने के लिए। किस लिए कि यानी बच्चे जो हैं वो अचानक से वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। जैसे वो ये साइन बोर्ड देखे तो वो तैयार रहे, कुछ भी हो सकता है, यानी बच्चे वो रोड क्रॉस कर सकते हैं, वो तैयार रहे ब्रेक लगाने के लिए। सही है जी, बच्चे हैं इस तरह खड़े हैं तो ये उनकी बस आ गई है तो देखते हैं कि उनकी बस आ गई है तो बहुत खुश होते हैं। यानी अगर ये बस दूसरी तरफ हो तो ये बच्चों को कोई पता नहीं है कि ये किसी वक्त भी रोड क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। Sì, alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari occorre essere pronti, ज़रूरी है कि prudenti एहतियात करें दी e tenere conto और ध्यान रखें dei comportamenti रवैया imprevedibili जो गैर यकीनी है dei bambini बच्चों का। सही है, इस चीज़ की लाजमी है कि एहतियात करें और ध्यान रखें बच्चों का जो गैर यकीनी रवैया है, जो ना समझ में आने वाला जो है रवैया, उसका भी ख्याल रखें जी। In vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari può accadere, ये भी हो सकता है कि i bambini बच्चे जो हैं कि scendano उतरे dall'autobus बस से senza fare attenzione बगैर एहतियात किए हुए आई वाइकली गाड़ियों के सोपरा जुंगुनो जो वो पास आ रही हैं। सही है, इस चीज़ का भी ड्राइवर को ध्यान रखना हो जब वो बस स्टॉप के पास आता है बच्चों की स्कूल वाली बस के, कि ये भी हो सकता है कि बच्चे बस से उतरें और बगैर किसी एहतियात के, बगैर किसी रवैये के, यानी इधर उधर मत देखें और वो उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं तो वो बगैर गाड़ियों को देखे वो ये भी वो कर सकते हैं। हमें वो गाड़ियों को नहीं देखेंगे कि ऊपर गाड़ियाँ आ रही हैं। Alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari bisogna rallentare, चाहिए आहिस्ता करें, particolarmente खासतौर पर se vi il scolabus, जब एक ड्राइवर जो है वो देखे कि बस स्टॉप पर वो इस साइन बोर्ड वाले पर एक बस देखे तो फौरन ही वो आहिस्ता कर ले। ठीक है, जैसे ही वो इस स्टॉप पर बस देखे कि स्कूल वाली बस खड़ी है तो वो आहिस्ता कर ले और तैयार हो जाए ब्रेक लगाने के लिए। Alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari non si deve rallentare, आहिस्ता ना करे, per evitare बचने के लिए, di ostacolare रुकावट बचने के लिए रुकावट से la circolazione आमदरफ्त degli altri veicoli दूसरी गाड़ियों की। कहता है कि जब वो इस तरह स्टॉप देखे या बस देखे उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आहिस्ता करे, ज़रूरी नहीं कि आहिस्ता करे, इसलिए क्योंकि वो दूसरी गाड़ियां जो रोड पर चल रही हैं उनके लिए रुकावट पैदा ना हो, फॉल्स हो। दूसरी गाड़ियां भी फॉलो करेंगी, जैसे आप अगर वहाँ पर ब्रेक लगाते हैं तो दूसरे भी आपको फॉलो करेंगे, वो ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर स्कूल वाली बस खड़ी है तो कुछ भी हो सकता है, लिहाजा बड़ी एहतियात करेंगे वो सब। Alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari occorre passare per primo, ज़रूरी है गुजरें per primi, पहले के लिए, avendo sempre la precedenza, रखते हुए हमेशा हक sui bambini बच्चों पर कि attraversano la strada, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। सही है, कहता है कि हमें पहले गुजरना चाहिए क्योंकि हमेशा हक हमारा है,
हमेशा ड्राइवर का हक होगा बच्चों पर जो रोड क्रॉस करते हैं। फाल्सो alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari occorre suonare, जरूरी है कि बजाएं per evitare, बचने के लिए, i bambini, बच्चों से, che attraversano le strisce, जो वो क्रॉस कर रहे हैं लाइनें, a dare la precedenza, हक देना, दारे देना, la precedenza, हक। कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जब हम देखें कि बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमको हॉर्न बजाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारा हक, जो ड्राइवर जो है उसको पता चले कि मेरा हक है, हमारा हक है, तो वो आपको रास्ता देंगे। फाल्सो alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari si deve rallentare, लाजमी आहिस्ता करे, solo se vi sono bambini, सिर्फ अगर हैं बच्चे, कि attraversano, कहता है कि हमें लाजमी है, ज़रूरी है कि आहिस्ता करें उस सूरत में जब देखें कि बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, यानी वो तो स्त्रीश पैदनाली हैं, वहाँ पर तो बच्चों का भी हक है, बूढ़ों का भी, जवान का भी, औरतों का भी, सबका हक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे ही गुजरे तभी वो आहिस्ता करे। स्त्रीश पैदनाली जब वो देखे तो वो सबके लिए है। alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari occorre fare attenzione, ज़रूरी है, एहतियात करे, allo scolabus के dopo la fermata, स्टॉप करने के बाद, farà करेगा sicuramente एक हिफाजती retromarcia बैक, कहता है कि लाजमी इस चीज़ की एहतियात करे जब वो देखे कि एक स्कूल बस खड़ी है, कि फिरमाता करने के बाद वो लाजमी तौर पर वो बैक करेगा गाड़ी को, लिहाजा इस चीज़ की एहतियात करनी। फाल्सो इस चीज़ की नहीं एहतियात करनी, वो बच्चों की वजह से करेगा, वो गाड़ी वाला क्यों बैक करेगा, वो तो आगे जाएगा। alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari non si può proseguire, वो पैरवी नहीं कर सकता nella marcia, चलने के लिए, se le portiere, अगर दरवाजे dello scolabus, स्कूल बस के, sono ancora aperte, अभी तक खुले हुए हैं। कहता है कि वो जो पैरवी नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता चलने के लिए, जब बस जो है उसके दरवाजे खुले हैं। फाल्सो इस तरह की कोई भी शराइत नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चों को देखकर उनके मुताबिक उन्होंने कहा है। बस के दरवाजे वैसे ही ऑटोमेटिक होते हैं तो वो बंद हो जाएंगे। alla guida di un veicolo in vicinanza di un piazzola di fermata di autobus per scolari non è necessario, ज़रूरी नहीं है rallentare, आहिस्ता करें, se lo स्कूल बस è fermo, अगर स्कूल बस जो है, अगर स्कूल की बस जो है वो खड़ी है तो हमको उस सूरत में आहिस्ता नहीं करना चाहिए। जी नहीं, हमको आहिस्ता करना है। जी दोस्तों, चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। तो पिछली वीडियो में पूछा गया हमारा पहला सवाल, सही है, वो था जी le strade extraurbane principali sono a carreggiate separate। जी वेरो, बिल्कुल, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले और ऑटोस्ट्रादे की जो carreggiate होती हैं वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं। जी वेरो। अगला सवाल था कि isola di traffico serve per il transito dei pedoni। फाल्सो, इजला दी ट्रैफिक जो होता है वो सड़कों को डिवाइड करने के लिए होता है, ना कि पैदल चलने वाले के लिए और ना ही गाड़ियों के चलने वालों के लिए होता है। सही है जी। तो आज के हमारे सवालात, आज का हमारा पहला सवाल है जी,
l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata vietata al transito dei veicoli। ठीक है जी, ये attraversamento pedonale की तरफ से हमारा आज पहला सवाल है। तो जी अगला सवाल होगा जी साल्वाजेंते से, साल्वाजेंते के बारे में। तो साल्वाजेंते आपको ज़ाहिर पता ही है। तो पूछते हैं जी, इस पेज से हमारा सवाल होगा जी, ओके जी, il salvagente è un itinerario ciclo-pedonale। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा सवाल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई, सही माजर चाहता हूँ, लेकिन पेज थोड़े से इसी तरह, वो सवाल भी थोड़े से लंबे थे। तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और स्पीड से करूं, या फिर कुछ सवाल जो हैं जो ज़ाहिर है सेम ही होते हैं उनको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप कहेंगे इंशाल्लाह वैसे करेंगे। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में लिख दिया करें। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।